हेलो। हैव ए वेरी नाइस डे। ज्योतिष की बहुत सारी किताबें खंगालने के बाद जितना कि भी मुझे लिटरेचर अवेलेबल हो सका, उसको पढ़ने के बाद मैंने पाया कि आज से 144 वर्ष पहले और आज कोई ऐसा विशेष ग्रह योग नहीं बना था। और आज जो कह रहे हैं कि 144 वर्ष बाद दुर्लभ कुंभ आया है, कोई ऐसी बात नहीं है। वही नवग्रह उस वक्त है, वही नवग्रह इस वक्त है। उस वक्त भी बृहस्पति वृष राशि में गया और इस वक्त भी वृष राशि में गया। उस वक्त भी कुंभ का मेला लगा, इस वक्त भी कुंभ का मेला लगा। बात सिर्फ इतनी ही है कि 144 को अगर 12 से भाग दे दें तो रिजल्ट आता है 12। इसका मतलब ये है कि उस टाइम से लेके आज टाइम तक ये 12वीं बार है कि यहां प्रयागराज में कुंभ का मेला लग रहा है। इसका इतना धुआंधार प्रचार किया गया, इतनी एडवर्टाइजमेंट की गई कि लोग अंधाधुंध पागलों की तरह चल पड़े प्रयागराज में स्नान करने के लिए। दूसरों की भावनाओं को इतना बढ़ा दो कि वो आपके अंध भक्त हो जाए, बस यही सोचते इनकी। अदरवाइज मैं देख रहा हूं कि हिंदुस्तान के बहुत सारे हिंदू लोग हिंदुइज्म को नहीं मानते, दूसरे धर्म को मानते हैं। अगर हम उनको धर्म कहें, जैसे हिंदुस्तान तो नहीं कहना चाहिए, नॉर्दर्न इंडिया में 100 में से कम 40 लोग हिंदुइज्म की ये जो रीतियां हैं ना, इनको नहीं मानते, इनके रिचुअल्स को नहीं मानते, शगन शास्त्र को नहीं मानते। वो कहते हैं कि हमारा तो सारा कुछ राधा स्वामी ही है और राधा स्वामी खुद सरदार है, और सिखिज्म को मानता नहीं है। अरे भाई, तेरे काम, तेरे उपदेश और तेरी शक्ल वही मेल नहीं खा रहे एक दूसरे के साथ, और तू दूसरों को अपने साथ जोड़ के उनको भी गुमराह कर रहा है। चला हुआ है ये सारा सिस्टम हिंदुस्तान में, और ऐसे ही चलता रहेगा, क्योंकि हिंदुस्तान वालों ने कसम खाई हुई है कि कभी लॉजिकली किसी बात को सोचना नहीं, समझना नहीं। रिजल्ट क्या निकला? पहले तो कुंभ क्षेत्र में आग लग गई, तब कुछ लोग मर गए, लाखों करोड़ों का नुकसान हो गया। और अब ये स्टैम्पीड आ गया। स्टैम्पीड मतलब भगदड़ मच गई। लोग, सरकार तो नहीं बताती, परंतु मीडिया में कई जगह, वैसे भी आप कल्पना कर लो, एक जगह 50 लाख लोग इकट्ठे हों, भगदड़ मच जाए, और फिर आप कहते रहो कि नहीं मरा नहीं कोई। हो सकता है कभी? इज इट पॉसिबल? मैंने देखा वो थोड़ी सी जगह ही है, 4-5 किलोमीटर, जहां पर ये स्नान वगैरह का प्रोग्राम चला हुआ है। भगदड़ मची, लोग जरूर मरे, कईयों की हड्डियां टूटी होंगी, कई लोग बिछुड़ गए होंगे, परिवार बिखर गए। गए थे सुख के लिए, गए थे शांति के लिए, वे गए थे वहां भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए, और कृपा ये प्राप्त हुई कि लोगों के पैरों तले कुचल के मारे गए। और सरकार इतने निकम्मे, स्टैम्पीड होने के 24 घंटे बाद तक भी आंकड़े नहीं बता रही कि इतने लोग मर गए। तो हिंदुस्तान के लोगों, धर्म आपका अपनी चॉइस है,
जैसे आपका दिल करता है वैसे वो धर्म आप मानो। आपका दिल करता है तो आप शिव जी की पूजा कर लो, आपका दिल करता है तो आप गणेश जी की पूजा कर लो। एक बात समझ लो, चाहे वो आपके शिव जी हों, चाहे आपके हनुमान जी हों, गणेश जी हों, जितने भी देवी देवता हैं, ये कण कण में है, ये हर एक शरीर में है। काहे रे बन खोजन जाई, सर्व निवासी सदा इलेपा, तो ही संग समाई। कहाँ ढूंढने जा रहे हो कि कुंभ के मेले में मिल जाएगा, बनारस में मिल जाएगा, काशी में मिल जाएगा? वो तो तेरे पास ही है, वो तो तेरे अंदर ही है, परंतु आपको ये समझ ही नहीं। उसी तरह जिस तरह हमारे सिखिज्म के ज्ञानी लोग किसी के घर पाठ होता है ना, तो हाथ जोड़ के फिर ऊंची ऊंची आवाज में मतलब अरदास करते हैं। तो वो अरदास होनी चाहिए, क्योंकि प्रेयर के बिना कुछ नहीं मिलता, मांगने के बिना कुछ नहीं मिलता। परंतु एक मेरे सवाल का जवाब कोई सिख नहीं दे सका, कोई ज्ञानी नहीं दे सका। बड़े अफसोस की बात है। मैं पूछता हूं कि जब आप कहते हो कि भगवान अंतर्यामी है, जब आप कहते हो कि सतगुरु सब कुछ जानता है, तो फिर आप आवाजें लगा लगा के लाउड स्पीकर में प्रार्थना क्यों कर रहे हो कि बलवंत सिंह के घर बेटा हो जाए, मेरी लड़की की शादी हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, मेरा लड़का विदेश चला जाए? अरे पहले तो आप अपना मन बनाओ, इस बात का फैसला करो कि क्या कोई भगवान है और क्या वो अंतर्यामी है। क्या ये वही भगवान है जिसको आप मान रहे हैं? अगर वो गॉड है, अगर वो अंतर्यामी है, अगर वो सब कुछ करने वाला है, मैं तो मानता हूं ही इज द क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड, वो सारी दुनिया को बनाने वाला ही भगवान है। चाहे उसको शिव जी कह लो, चाहे उसको बजरंग बली कह लो, जो कुछ भी कहो आप, है, चाहे वाहिगुरु कह लो, चाहे अल्लाह कह लो, कुछ भी कह लो। अगर वो अंतर है गॉड, अगर वो क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड है, तो वो अंतर्यामी भी है। फिर ये ना कहो कि वो दशरथ का बेटा है, ये ना कहो कि वो देवकी का बेटा है, भगवान कृष्ण की। वो किसी का बेटा नहीं, उसका कोई ना तात है, ना मात है, ना जात है, ना पात है, ना रंग है, ना रूप है, कुछ नहीं है। उसका चित्र नहीं बनाया जा सकता। वो किसी गंगा के तट पर नहीं बैठा हुआ, वो किसी पर्वत के शिखर पर नहीं बैठा हुआ, वो वही है जहां आपकी भावना है। तो अपनी भावना में उसकी आराधना करो, वो आपकी मदद कर देगा। इतना लंबे सफर करके, इतने हजारों रुपए, लाखों रुपए खर्च करके गए तो शुभ फल पाने के लिए, और लोगों के पैरों तले कुचल के मारे गए। ये कौन सा पुण्य प्राप्त किया आपने? और योगी, तू तो बड़ा भक्त है, साधु है, संत है, मठाधीश है, तुम बताओ, तू इतना बड़ा साधु संत, इतना बड़ा योगी, और वहां कुंभ क्षेत्र में तो लाखों की तादाद में लोग इकट्ठे हो गए हैं, कहते हैं हम हैं नागा साधु, हम हैं योगी, हम सबसे बड़ा तपस्वी मैं ही हूँ, निरंजनी अखाड़े वाले सबसे बड़े तपस्वी हैं। तो क्या उनको यह पता ही नहीं लगा कि अब मुसीबत आने वाली है, लोग पैरों तले कुचल के मरने वाले हैं? आप तो साधु हो, आप तो समाज को शिक्षा देने वाले हो, बचाने वाले हो। आप जिनकी रोटियां खाते हो, जिनके पुण्य दान की कमाइयों पर आप ऐश कर रहे हो, उनको बचाने की जिम्मेवारी आपकी थी, आपने बचाया क्यों नहीं भाई? क्यों ना आप सबके ऊपर मुकदमे चलाए जाए, क्यों ना आप सबको जेलों में ठूसा जाए, क्योंकि आप जनता को, देश को, समाज को बेवकूफ बना रहे हैं। ये मेरे अपने विचार हैं, किसी को बुरे लगे, आई बेग योर पार्डन। थैंक यू।